होटल में भी आए हैं 5:30 में, फटाफट रेडी होके 6 बजे हम जा रहे हैं नीचे कैंडल लाइट डिनर के लिए। और मेरे को टाइम नहीं था, फटाफट रेडी हुई हूँ, इसीलिए मैंने वीडियो मेकअप का नहीं बनाया एंड देन मैं रेडी हो गई। सी कैसी लग रही हूँ मैं। हम यहाँ आ गए हैं और ये हमारा कैंडल लाइट डिनर का व्यू जो हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, जो हमने पैकेज लिया था। तो हमारा फर्स्ट था ये कैंडल लाइट डिनर और ये है इतना ब्यूटीफुल सा व्यू। मुझे व्यू इतना ज़्यादा पसंद आया और ये जो थोड़ा डेकोरेट वगैरह किया था तो आई रियली लाइक इट। सो या एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया ये व्यू, म्यूज़िक्स एंड उसके बाद हमारा मील्स आ गए थे। फर्स्ट हमारा स्टार्टर था जिसमें ये पापड़ और वेज कोफ्ता एंड सैलेड था। तो हमने कुछ भी नॉनवेज नहीं ऑर्डर किया था कहीं पे भी, बिकॉज़ हमें नॉनवेज खाना ही नहीं था, हमें आइडिया नहीं था नॉनवेज का। फिर हमने वेज खाना ऑर्डर किया था जिसमें हमें मिक्स वेज ग्रेवी मिली थी एंड पनीर का कुछ ग्रेवी था, चावल और रोटी थी। सो या दिस इज़ आवर मील। और उसके बाद ये है बाकी होटल्स के पूरे व्यू जहाँ पे हम आए थे और मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ का वो व्यू। और ये था यहाँ का नमाज़ रूम। यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी भी मॉल में जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह नमाज़ रूम अवेलेबल है। सो आई रियली लाइक इट। एंड यहाँ पे इतने सारे फ़िशेस थे बट हमने नॉनवेज कुछ भी नहीं खाया बिकॉज़ हमें थोड़ा सा वो हेजिटेशन था नॉनवेज के लिए, तो हमने रिस्क नहीं लिया, हमने सिर्फ वेज खाया। और ये था ये रेस्टोरेंट जहाँ हम आए थे और ये हमारे पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूड था। और उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए। तो मैंने अपना रूम एक्सप्लोर नहीं किया था बिकॉज़ हम उस टाइम पे बहुत लेट हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अभी एक्सप्लोर करते। सो या लेट्स स्टार्ट। सो या दिस इज़ माई रूम। ये है पूरा पैसेज एरिया और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की ओर। तो ये रहा रूम तो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यू अच्छी थी, सामने पूल था और इसको बोलते हैं पूल रूम है, इसलिए इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा था। एंड या दिस द बाथरूम काफ़ी बड़ा था, बाथटब एंड ऑल सब कुछ था, पर किसके पास टाइम था कि वो सब यूज़ करे। बिकॉज़ यहाँ पे तो जो होता है अर्ली मॉर्निंग होता है, तो यहाँ पे 5 o'clock उठना पड़ता है, 6 o'clock रेडी होके निकलना पड़ता है। तो हमें नेक्स्ट डे हमें वापस मॉर्निंग में ही उठ के जाना था और हमें तो फर्स्ट डे का आइडिया तक नहीं था। तो या दिस इज़ द रूम और ये है बाहर का व्यू जो कि अभी कुछ दिख नहीं रहा है सही से, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है तो मिरर का रिफ्लेक्शन रिटर्न आ रहा है। सो दिस इज़ द ओवरऑल रूम। तो ऐसा रूम था एंड या मैंने सोचा बाहर का दिख जाए बट नहीं दिख रहा था, बट आपको थोड़ा दिख रहा होगा। बहुत अच्छा बाहर का। सो बाय, गुड नाइट, अब कल मिलते हैं। तो अभी हमारा गुड मॉर्निंग हो गया है और हम अभी निकले हैं आज का सिटी टूर करने। सो लेट्स गो। काइट्स बहुत देखे हैं, आगे काइट थोड़े डिफरेंट थे हमारे इधर से बट अच्छे थे। और ये है यहाँ का मार्केट जो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँचते टाइम रास्ते में पड़ा था। और ये है हमारा डेस्टिनेशन जो आज के सिटी टूर का था। तो हम पहुँच गए हैं। This is a monument बाजरा सैंडी बाली एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। बहुत ही खूबसूरत सा जगह था पर हमारे साथ बैड लक हो गया। तो अभी हम यहाँ पे आए थे घूमने और यहाँ आज से कोई फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है जो 1 महीने चलेगा। इस वजह से अंदर टिकट नहीं मिल रहा है तो हम अंदर नहीं जा सकते, तो हम सिर्फ बाहर से ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअली आज हमारा था नूसा पेंडा का ट्रिप जो कि अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना था और हम 1 hour लेट हो चुके थे, इसलिए वो ट्रिप कैंसिल हो गया। तो हमने इसको आज स्विच किया और हमें पता नहीं था कि आज कोई फेस्टिवल है जो वहाँ का बहुत ही बड़ा और फेमस फेस्टिवल है। इस वजह से बाहर पूरा डेकोर हुआ है और इस वजह से ये 1 month चलेगा। तो आज इन लोगों ने ये क्लोज़ रखा है और कल से स्टार्ट रहेगा बट आज क्लोज्ड है और हमारे पास सिर्फ आज का ही टाइम था सिटी टूर का। तो या अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो बाहर से ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये देखो, ये है मेन गेट, यहाँ से हमें जाना था अंदर। यहाँ ये है टिकट काउंटर, यहाँ से हमें लेना था टिकट और वहाँ से जाना था। और हम बैक साइड के गेट पे आए थे बिकॉज हमने पार्किंग वहाँ की थी। तो ये है इसका मेन गेट
हमें यहाँ से एंटर होना था, बट हमने गाड़ी वहाँ पार्क की, तो हम बैक गेट से हैं, बट कहीं से भी आए हों पर अंदर तो जा नहीं सकते, तो क्या ही कर सकते हैं, तो बाहर से ही घूम सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, मतलब लाइक बाहर से भी चलते चलते थक जाते, बट क्या ही करेंगे पूरा घूम कर भी, जब ये मेन गेट ही बंद है, अंदर जा ही नहीं सकते। तो हमने सोचा बस थोड़ा बहुत बाहर से एक्सप्लोर करके कुछ पिक्चर्स क्लिक करके हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है। तो ये है व्यू यहाँ का जो हम आए हैं, और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे पिक्चर्स लिए हैं। ये है इसकी मेन एंट्री, यहीं से हमें एंटर करना था। और ये है डेकोरेशन, ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल एक्चुअली, इनका इंटरनेट पे भी बहुत वायरल था ये फेस्टिवल। इसमें ही वो जो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, बहुत एफ़र्ट करते हैं, कुछ तो भी कॉस्ट्यूम पहनते हैं एंड डांस होता है, बहुत ही इंटरटेनिंग फेस्टिवल है ये। अब हम आ गए हैं बाली म्यूज़ियम घूमने। ये है बाली का म्यूज़ियम, जहाँ पे यहाँ की हिस्ट्री है कि कैसे पहले ज़माने में लोग जब यहाँ रहते थे तो कैसे रहते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ज्वेलरीज़ पहनते थे, क्या क्या इनके सेफ्टी के लिए जो भी ये लोग वेपन्स यूज़ करते थे वो कैसे होते थे, एंड इनकी इंटरटेनमेंट कैसी होती थी। तो ऑल दोज थिंग कि कैसे ये बुक पेन होते थे इनके, कैसे लिखते थे, कैसे ये रहते थे, तो वो सारी चीज़ें इस यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठा हैं, कैसे इनके पिगी बैग कैसे होते थे, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। सो दिस इज़ द म्यूज़ियम। मुझे बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ में ही नहीं आ रही थी, बट स्टिल म्यूज़ियम था तो मैंने देखा कि क्या है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज भी थी जो मुझे समझ नहीं रही थी कि क्या है नहीं है, बट मैंने मेरे अकॉर्डिंग सोचा कि क्या है नहीं है, तो मैंने भी सब वीडियोस बनाए। अब आप लोग देखना, आपको समझ आया तो ठीक है, बट या स्टिल बट मेरा ऐसा थिंक है, इट्स माई थिंकिंग कि आई थिंक सिटी टूर की जगह आपको कुछ और लेना चाहिए। अगर आप पैकेज ले रहे हो तो मेरी ओपिनियन के अकॉर्डिंग कि आप सिटी टूर ना लो, वो वन डे ना आप किसी और चीज़ में ले लो, गिली आइलैंड ले लो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़ियम और सिटी टूर में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं जो आप घूम सकते हो। बट अगर आपके पास आप 7 डे 8 डेज़ का पैकेज ले रहे हो तो ये स्किप करके आप कुछ और ऐड कर लो। बट अगर आपके पास बहुत सारे टाइम है और आप इंटरेस्टेड हो हिस्ट्रिकल चीज़ों में, तो देन आप ये ले सकते हो। यहाँ की कैसी कढ़ाई बुनाई होती थी, मतलब कैसे चीज़ें बुनते थे, वो सब है। यहाँ पे यहाँ के आर्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत दिखाए गए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ की भगवान की मूर्तियाँ कैसी होती हैं, यहाँ पे आर्ट बहुत सारी चीज़ों में है, तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। यहाँ पे की जो भी क्रिएटिविटी है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखाया गया है यहाँ पे, और सब बहुत पुरानी चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी थी, फ़र्स्ट टाइम के लिए अच्छी थी, बट मैं सजेस्ट यही करूँगी कि अगर आप 7-8 डेज़ के लिए जा रहे हो तो प्लीज़ स्किप दिस सिटी टूर, बिकॉज़ बस यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। अब हमने वो वाला हम यहाँ पे 2 म्यूज़ियम हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो हम एक म्यूज़ियम से होकर दूसरे म्यूज़ियम पे आए। ये टेलीफ़ोन है, जब यहाँ पे टेलीफ़ोन आ चुका था तब का है, और ये यहाँ की गन है। यहाँ पे कैसे गन यूज़ होते थे, कैसे टेलीफ़ोन था, कैसे लोग कनेक्ट करते थे, तो उस टाइम के ज़माने की टेलीफ़ोन, गन्स, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो ऐसे रहते हैं ना पॉइंट वाले, जिससे यूज़ करते हैं लाइक अपने सेफ्टी के लिए, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ सारे वेपन्स थे यहाँ पे हर टाइप की। यहाँ दरवाजे थे उस ज़माने में, कैसा दरवाज़ा हुआ करते थे यहाँ, और यहाँ भी चरखा था, पर चरखे का नाम यहाँ पे कुछ और था, और मेरे हिसाब से ये चरखा ही है, बट पता नहीं क्या है। अगर आपको लगे ये कुछ और है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, बट मेरे हिसाब से ये चरखा है। बुनाई कढ़ाई के लिए तो चरखा ही यूज़ होता था ना, तो हम लोग तो चरखा बोलते हैं इंडियंस, पर वहाँ के लैंग्वेज में इसको पता नहीं क्या ही बोलते हैं, मुझे नहीं समझा। हाँ ये रहे यहाँ के ये वेपन्स। पहले तो मुझे लगा कि ये किचन के इक्विपमेंट्स है, बट बाद में मेरे को बोले नहीं ये सब उनके हथियार हैं। तो और ये थी वहाँ की पेंटिंग,
ये सब पेंटिंग वगैरह हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा डीम लाइट था कि कुछ यही नहीं हो रहा था, फ्लैश ऑन करो तो सब पे रिफ्लेक्ट हो जा रहा था और अगर ऑफ़ कर दो तो बहुत अंधेरा हो जा रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ की आर्ट वगैरह हैं, कैसे क्या बना है। और मुझे वहाँ सबसे अच्छा लगा वहाँ की हॉस्पिटल, मैंने देखा उस ज़माने में कैसे हॉस्पिटल हुआ करते, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया। और ये रहा कैटल को वहाँ भी कैटल ही बोलते हैं, वो मुझे समझ आया क्योंकि वहाँ पे सब जहाँ पे लिखा था ना, तो मैंने बोला ये तो कैटल है, पर वहाँ पे लिखा भी था कैटल्स, तो मैंने बोला अच्छा चलो कुछ तो है जो सिमिलर है। ये देखो वहाँ के ड्रैगन्स स्टैचू, ये पूरा म्यूज़ियम है। और यहाँ पे वो जो फार्मिंग करते हैं ना, फार्मिंग के टाइम पे जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, सब सेम ही है जैसा हमारे इंडिया में करते हैं वैसे वहाँ भी फार्मिंग करते थे। और वहाँ का स्पेशल टोपी जो वहाँ के लोग लगाते हैं, वहाँ पे भी सेम हल था, सेम वो जो यूज़ होता है यहाँ, वो सब कुछ सेम ही था वहाँ पे भी, कुछ भी ऐसे डिफरेंस नहीं था फार्मिंग के लिए। बाकी बहुत कुछ था बट बस हाँ, फार्मिंग के लिए डिफरेंस नहीं था, कुछ भी सेम ही था एज़ यूजुअल। और उसके बाद ये मैंने बड़ा सा म्यूज़ियम घूमा, ये पोस्टर्स वगैरह के मैंने अच्छे से थोड़ा वीडियो ले लिया, किसको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ सकता है, अगर किसी का दिल चाहा कि यहाँ की हिस्ट्री जाननी है तो पढ़ सकता है। या ये सब मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में ही नहीं आ रही थी बट अच्छी लग रही थी, तो बस मैंने बना ली वीडियोज़। अभी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कुछ समझने से ज़्यादा अच्छा होता है जब कुछ अच्छा लगे तो बस बना लो। तो अब मैं म्यूज़ियम गई थी तो एक्सप्लोर तो करना ही था। ये देखो, ये सब मुझे बहुत थोड़ा मुझे लगा कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है, तो मुझे ये सब अच्छी लगी, तो मैंने इसलिए इसकी वीडियो बनाई। थोड़ी समझ में मुझे नहीं आ रही थी बट मैंने बड़े गौर से देख के समझ के बनाई। और ये हैं वहाँ की ये सारी चीज़ें हैं और वहाँ की ज्वेलरीज़ वगैरह भी हैं। इसमें ना ये लोग बच्चे जब छोटे इनके बच्चे होते थे ना तो ये ऐसे बच्चे को रखते थे, ये मुझे कुछ अलग लगा। पर अभी भी वहाँ पे ये है, पर उसके अंदर ये लोग अब जानवर रखते हैं, जैसे मुर्गी वर्गी है वो सब इसके अंदर अब रखते हैं वो लोग, अभी भी थी वो चीज़ें वहाँ पे। और ये है इनका हॉस्पिटल, पहले वहाँ उस ज़माने में ऐसे इनके पास वैद्य डॉक्टर्स होते थे, ऐसे हॉस्पिटल्स होते थे इनके पास। और ये भी जो फेस्टिवल हो रहा है ना, तो ऐसे ये लोग मास्क वगैरह लगाएंगे, ऐसे रेडी होंगे और रेडी होके परफॉर्मेंस देंगे। मुझे ना ये नहीं समझ में आया कि क्या है ये, ये बलि देते हैं शायद ये लोग, और यहाँ पे सब लोग खड़े रहते हैं। तो मुझे तो यही समझ में आया कि यहाँ पे इसके नीचे ये लोग बलि देते, क्यों देते, क्या है ये सब मुझे नहीं पता है। बस मुझे ऐसा देखकर यही ऐसा फील हुआ तो बोल दिया मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही है तो ऐसे ही होगा, और नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा उनका। उसके बाद से फिर मैंने ये भी देखा तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है, मुझे लगा शायद कोई टेंपल है, आई डोंट नो, बहुत समझने का कोशिश करी थी। ये इनके टोपी, ये लोग ऐसे टोपी लगाया करते थे और ये इनकी गले की माला है, ऐसे ज्वेलरी ये लोग पहनते थे। और ये मुझे बस अच्छा लग रहा था, मैंने बना लिया। सो या दिस इज़ द ऑल म्यूज़ियम टूर जो कि अब कंप्लीट होता है। और ये बहुत डिटेल्स में कुछ तो भी लिखा था तो मैंने इसके भी वीडियोस बना लिए। और हाँ, अभी एक और म्यूज़ियम है जहाँ हमें जाना बाकी है, याद आया मुझे तो ये सारे बाहर के डिटेलिंग थी, यहाँ के जो ये डिज़ाइंस थे ये सब बने थे, तो मैंने इन सब के भी वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए। तो अब हम आ गए हैं ये दूसरे म्यूज़ियम में। ऐसे ना ये लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी डब्बियाँ होती थी जिसमें ये लोग अपनी चीज़ें रखते थे, ऐसे प्लेट्स यूज़ करते थे, ऐसे डब्बों में अपनी चीज़ें रखते थे जैसे हम अभी बॉक्सेस में रखते हैं वैसे। और ये सब इनके पानी पीने के लिए बर्तने हैं, ऐसे बर्तन में लोग पानी पीते थे। और ये सब आई थिंक सोपीस वगैरह होगा मे बी। उसके बाद से हाँ, ये रहा लेटर, ऐसे ही जैसे हम लोग देखते हैं ना जोधा अकबर वगैरह में लेटर्स लिखते थे, वैसे ये लोग भी लिखते थे, ऐसे इनके भी बोर्ड हैं, बॉक्सेस हैं, ऐसे लोग भी लेटर लिखते थे एज़ यूजुअल हमारी तरह ही, जैसे हमारे पूर्वज लिखते थे। और ये पता नहीं क्या था, मुझे नहीं समझा, मुझे बस ऐसा लगा कि आई थिंक कोई होंगे जिनका ये लोग स्टैचू रखे। और उस ज़माने के पैसे, ऐसे पैसे चलते थे इनके पास, ये सब हैं। मुझे वहाँ पे किसी ने बताया कि ऐसे पैसे चलते थे। एक थोड़ा लाइक लैंग्वेज बैरियर था जो समझ नहीं आ रहा था,
तो फिर भी बहुत कुछ अच्छे से वो लोग, इतने वहाँ के लोग बहुत पोलाइट और बहुत प्यारे हैं। ये लेडीज़ की ज्वेलरीज़ है, मीन्स वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत आपको कंफर्ट फील कराते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के। मुझे तो बहुत पसंद आए जो हमारे साथ थे, जो हमें ड्राइव करके हर जगह घुमा रहे थे, वो भी इतने अच्छे, काइंड, हम्बल। वहाँ के लोग मुझे बहुत पसंद आए, बहुत ही काइंड और हम्बल हैं। ये है वहाँ की चीज़ें। हाँ, ये सारी मुझे लगा कि किचन के इक्विपमेंट्स है, फिर बाद में पता चला नहीं, वहाँ के किचन इक्विपमेंट्स नहीं है। और सबसे स्पेशल बात मुझे क्या लगा था, ये वहाँ का किचन है, बट मुझे बाद में पता चला ये किचन नहीं है, ये पता नहीं क्या ही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुझे वहाँ बहुत कंफ्यूज थी मैं समझने के लिए कि क्या है, मतलब नहीं समझा मुझे ऐसा, ये देखकर मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद ये, मालूम नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने बस वीडियो बना ली है, बट ठीक है, जो भी था अच्छा टूर था म्यूज़ियम का, अच्छा लगा मुझे। और आप लोगों को भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। और हाँ, मैं अब इसके बाद जाऊंगी उबुड टेम्पल, क्योंकि हमारा आज का जो भी था, हमारा वहाँ गए, वहाँ तो हमारा टाइम बच गया बिकॉज़ वो क्लोज़ था। फिर हम म्यूज़ियम आए, म्यूज़ियम हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा एक्सप्लोर करने में, हमने तुरंत एक्सप्लोर कर लिया। और उसके बाद से हमने बाहर का थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, ये सब मैंने अच्छे से दिखा। मुझे पहले लगा यहाँ उस ज़माने का बाथटब है क्या, फिर पता चला नहीं, वो वहाँ के लोग ये सब अपने हाथों से तराश के बनाते थे। मैंने ये डिटेलिंग इसकी वीडियो बना ली ताकि अगर किसी को इंटरेस्ट हो हिस्ट्री में तो वो अच्छे से पढ़ सके। सो ये आप लोगों के लिए है, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ सकता है। और ये है 3rd म्यूज़ियम, तो मैंने सोचा अब कि इसको भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, तो अब मैं इसके भी अंदर जा रही हूँ। और यहाँ पे ये सारे कॉइन्स हैं जो उस ज़माने के लोग यूज़ करते थे, और बहुत सारी कॉइन्स थे हर अलग अलग टाइप्स के। और ये सारी चीज़ें थी जो कुछ मुझे समझ आई थी। और ये है वहाँ का फेस्टिवल जो होने वाला है ना, ऐसे वो लोग रेडी होंगे आज, तो ऐसे रेडी होते हैं वो लोग पहन के। और ये सब वहाँ के कल्चर्स हैं, ऐसे ये लोग रेडी होते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ये सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे। और यहाँ के ये पिगी बैग हैं, यहाँ पे उस ज़माने में कैसे यूज़ करते थे ये लोग पैसे स्टोर जमा करने के लिए, जो हम लोग सेव करते हैं। तो ये है पूरा ये म्यूज़ियम बाली का जो हमने एक्सप्लोर किया है, और मैं ऊपर से पूरा व्यू दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है। और अब हम एक्सप्लोर कर चुके हैं अच्छे से, और बहुत ही खूबसूरत जगह था। और अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो अब हम आ गए हैं उल्लुवट्टू टेम्पल, और यहाँ का रूल है कि जो अगर शॉर्ट पहनता है उसको ये पहनना पड़ता है पर्पल कलर का, और जो फुल पहनता है उसको एक ऑरेंज कलर का स्कार्फ बांधना पड़ता है। तो मैंने पहना था फुल, तो मैंने बांधा स्कार्फ, और इनने पहना था हाफ, तो इन्होंने दिया था ये ब्लू कलर का, इसको क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, वो बांध लिया था स्कर्ट टाइप से। और ये था उल्लुवट्टू टेम्पल, बहुत ही बड़ा और बहुत ही हाइट पे था। और यहाँ के जो व्यू थे, इतने खूबसूरत व्यू थे कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही मुझे मज़ा आया। बहुत कड़क धूप था, धूप तो बहुत लग रहा था, बट हाँ, मज़ा बहुत आ रहा था। और ये जो समुंदर का व्यू था, इतना खूबसूरत, कलर इतना प्रिटी था, ब्लू कलर था। और जो ये समुंदर के पानी की जो आवाज़ आ रही थी, इतनी अच्छी आ रही थी, व्यू भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। वाव, तो
दूर दूर तक कुछ भी। मस्त लग रहा है ना नीला पानी। हाँ, तो हमने व्यू एंजॉय किया और आगे बढ़ गए। तो अब हम आ गए ऊपर और यहाँ का ये वुलुवाटू टेम्पल है। यहाँ पे कोई मुझे भगवान कुछ मंदिर तो नहीं दिखा, बस लोग यहाँ पे आ रहे थे, व्यू एंजॉय कर रहे थे बस। और यहाँ भी दान पेटी को दान पेटी ही बोलते हैं। और यहाँ का ये था कि वन साइड फुल ग्रीनरी था, फुल फॉरेस्ट था और ग्रीन 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 ग्रीन, और तुरंत दूसरे साइड ही देखते साथ फुल ब्लू ब्लू समुंदर, इतना खूबसूरत। और ये स्टैचू मुझे प्लेन से भी दिखा था और आई थिंक ये कुछ ऐसा मिडल में बना है कि ये हर जगह से दिखे। तो हम पूरा वो वुलुवाटू टेम्पल घूमे और नेचर एंजॉय किया और उसके बाद से फिर हम वहाँ से दूसरे साइड आ गए। एक साइड फॉरेस्ट, दूसरे साइड समुंदर। तो उसके बाद हम समुंदर की साइड आ गए और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा बहुत लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, जगह ही नहीं था। फिर हमने वेट किया, फिर हमारा टर्न आया, फिर हमने थोड़ा से फ़ोटोज़ क्लिक किए बिकॉज़ इतने कड़क धूप थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, आँख ही इतने ब्लिंक हो रहे थे। और उसके बाद से नीचे लोग जा रहे थे, नीचे बहुत वो दिख रहा है, वहाँ तक लोग जा रहे थे और वहाँ पे जाके फ़ोटो शूट करते। बट इतना तेज़ धूप था कि मुझे कुछ वर्थ इट ही नहीं लग रहा था कि उतना दूर जाओ और फिर आने के लिए उधर से कोई रास्ता नहीं, आपको रिटर्न न्यूटन लेके इतना ही चलना पड़ेगा जितना हम चले। और हमने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, तो हमने सोचा बस यहीं पे थोड़े से फ़ोटो शूट करते हैं। और मेरे हस्बैंड को वैसे आता नहीं है वीडियोस वगैरह बनाना, बट फिर भी मैंने उनसे बोला कि बना दो, इतने दूर आए हैं तो उन्होंने जैसा आता है वैसा मेरा वीडियोस बनाया, बट अच्छा ही बनाया। उसके बाद थोड़ा बहुत शो ऑफ करने के बाद हम रिटर्न आ गए उसी रास्ते से जिस रास्ते से गए थे और आके नारियल पानी पिया। तो ये है सुबह से मुझे पीने क्या मिला है, नारियल पानी। लो बेबी पियो। सो गाइस अभी हम लोग पार्क किए हैं और एक रेस्टोरेंट में आए हैं, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट फाइनली वी फाउंड। और उसके बाद से मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी टायर्ड फील कर रही थी कि खाना मेरे हस्बैंड ऑर्डर किया और हमने यहाँ भी वेज खाना ही ऑर्डर किया। और अच्छी जगह थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये इंडोनेशियन ओनर का ही होटल है, सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट नाम है इसका। और यहाँ पे इंडियन फूड्स हैं बिकॉज़ यहाँ पे इंडियन शेफ़ था। और ये है यहाँ की एम्बियंस बहुत अच्छी है। और उसके बाद हमारा खाना आ गया। हमने वेज पुलाव, कढ़ाई पनीर, रोटी और दाल तड़का ये सब ऑर्डर किया और हमने यही मंगा के खाया और हमारा पेट फुल हो गया। और उसके बाद से लगा हाँ अब एनर्जी है बिकॉज़ हमारा सिटी टूर आज पूरा हो चुका है। तो हम खाना खा के वापस से हमारे होटल जा रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ स्पा के लिए, जो कि हमारे होटल के सामने ही है। So look at this view, how beautiful is this? Oh my God, it is so pretty, so pretty. So look at this view. So वो है हमारा रूम जिसमें हम स्टे किए हैं एंड वहाँ पे पूल है और ये है फुल व्यू। यहाँ से हम आए हैं एंड इतना सुंदर व्यू है, पूरा ये व्यू है। और अब हम जा रहे हैं स्पा के लिए, तो यहाँ का बहुत स्पेशल है। मैं रूम पे गई, फटाफट चेंज की और चेंज करके अब जा रही हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा सा मॉल है, तो सोची घर पे बैठ के बोर होने से अच्छा है कि मैं वो मॉल घूम लूँ। तो वॉकेबल डिस्टेंस पे वो मॉल है, तो हम बस वहीं वॉक कर करके जा रहे हैं। This is the mall and it's very big mall. So let's go, let's explore it.
तो चलो जाते हैं, फुल मॉल घूमते हैं। हमने मॉल और स्पा में से मॉल चूज़ किया बिकॉज़ हमें वहाँ का स्पा उतना पसंद नहीं आया। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है, बहुत बड़ा मॉल है ये, और मुझे बहुत खुशी हुई इंडियन ब्रांड देखकर, पता नहीं क्यों ही बट बहुत हुई। तो उसके बाद से हमने फुल मॉल एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी लाइक क्लॉथ्स, फूड, एक्सेसरीज़, एक्टिविटीज़, जो कि मुंबई में भी होती है, पर यहाँ आई थिंक एरिया ज़्यादा बड़ा है तो यहाँ के मॉल्स भी काफ़ी बड़े हैं। वैसे तो मैं कुछ लेने नहीं गई थी, सिर्फ घूमने गई थी, बट मुझे वहाँ पे इतने सुंदर हील्स दिख रहे थे कि मुझे बहुत लालच आ रहा था कि मैं कोई तो हील्स ले लूँ, बट मैंने बोला नहीं, कोई हील्स नहीं लेने, सिर्फ देखने कि हम सिर्फ घूमने आए हैं और मुझे कुछ नहीं लेना। बट वहाँ पे मुझे शूज़ दिखे, मुझे हील्स दिखे और मुझे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, बट क्या करूँ लेकर, ये तो इंडिया में भी मिलता तो यहाँ से लेकर ही क्या करना है। और उसके बाद मैंने सोचा चलो बस ऐसे ही घूम के जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड को एक शूज़ पसंद आ गई जो उनको बहुत अच्छी लगी, और वो ये है। तो मैंने उनको बोला आप ले लो, आपको इतनी अच्छी लग रही है तो, बट ही सेड नो। वो बहुत कंजूस है खुद के लिए कुछ लेने में, बट मैंने बोला नहीं ले लो, आपको पसंद आ रहा है तो ले लो। तो मैंने उनको फोर्स किया तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। तो उन्होंने ट्राई किया और उसके बाद से उनको फ़िट नहीं हो रहा था, तो फिर उसने दूसरा दिया शूज़ और उन्होंने सॉक्स पहन के ट्राई किया बिकॉज़ विदाउट सॉक्स तो उनको हो रहा था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि सॉक्स के साथ उनको शायद टाइट होगा, और ऐसा ही हुआ। उनको सॉक्स के साथ वो टाइट हो रहा था और उसके पास साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ से निकलना पड़ा। और उसके बाद हम पूरा मॉल एक्सप्लोर किए, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ देखा मैंने वहाँ पे, पर कुछ ऐसा नहीं था कि मैं शॉपिंग करूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सिटी टूर था, अगर मैं ये ना लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर मैं इसकी जगह कोई और ले लेती, बिकॉज़ मुझे गिली आइलैंड जाना था और मैं अगर वो पैकेज में ऐड कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था कि मेरा फुल डे वसूल हो जाता, कि मुझे मेरा डे वेस्ट नहीं करना पड़ता। मैं आधे दिन में तो आ गई, उसके बाद क्या करूँ, तो फिर ये मॉल घूमी, और मॉल में जो इंडिया में है वही वहाँ भी है, तो मुझे मॉल का ये बस थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे थोड़ा ये हो गया, पर फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं आ गई थी ये फूड एरिया में, और यहाँ पे किड्स को इंटरटेन करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रहे थे कि किड्स बोर ना हो, वो खुश हो यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हम लोगों ने सुपरमैन की कॉस्ट्यूम वगैरह पहनी थी, और ये पूरा फूड एरिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कुछ खाओगी क्या, तो मैंने बोला नहीं, मेरा पेट फुल है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो हम ऐसे ही फुल मॉल घूम रहे थे, और मेरे हस्बैंड को कुछ लेने की बहुत वो वैसे दिल मचल रहा था कि कुछ तो ले लूँ, वैसा वाला सीन चल रहा था मेरे हस्बैंड का। फिर लास्ट में उनको कुछ नहीं मिला तो हम सुपरमार्केट चले गए, वहाँ से कुछ चीज़ें हमने ख़रीदी, जैसे कि ब्रश वगैरह लिया। और उसके बाद से फिर हम ब्रश वगैरह लेने के बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेके मैं बाहर आ गई, और वो बिलिंग कर रहे थे। तो मैं बाहर खड़े होके देख रही थी कि क्या है नहीं है, क्योंकि अब मैं हो गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। मेरा ऐसा था कि चलो अब जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो जो बच्चों को इंटरटेन कर रहे हैं किड्स को, तो वो वहाँ पे भी स्टार्ट है, यहाँ से भी दिख रहा था वो। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर आगे गए तो हमें एक दूसरा स्टोर दिख गया, और हम वो स्टोर में चले गए। और वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए वो एक हैंड्स फ्री लिया, क्योंकि मुझे वो बर्ड्स वाले ना बहुत पेन होता है मुझे उससे। तो उन्होंने मेरे लिए एक हैंड्स फ्री लिया, और उसके बाद वो बिलिंग करने का, और वहाँ पे उनको एक सन ग्लासेस दिख गया, तो वहाँ पे से वो सन ग्लासेस लिए, और उसके बाद से उन दोनों का बिलिंग कर रहे थे वो, और मैं यहाँ बैठ के उनका इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद वो बिलिंग करके आ गए। तो यहाँ और प्लीज़ गाइस, मैंने इतना एफर्ट से मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बेल आइकन दबाओ, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार, तो आज का डे मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हमारा वाटर स्पोर्ट्स का डे है, तो कल हम जाएंगे वाटर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ के लिए। और
कल का दिन मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगी कि कैसे कैसे क्या क्या मैंने वाटर एक्टिविटीज़ करूँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए, बिकॉज आज का दिन तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा वेस्ट हो गया हाफ डे। बस ठीक है, फिर हमने यहाँ से थोड़े से बेकरी से कुछ चीज़ें ली खाने के लिए, फिर रात में भूख लगी तो क्या करेंगे, और उसके बाद से हम बाहर आ गए और अगेन हम वॉक करके वापस हमारे होटल चल जाएंगे। सिर्फ रोड क्रॉस करना और कुछ नहीं। तो हाँ, बहुत मज़ा आया, पर आपको मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सिटी टूर ना लेकर कुछ और ले लें इंटरेस्टिंग सा, और नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा ही करूँगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं जा रही हूँ सोने, 5 o'clock उठना है। सो सी यू टुमारो। और कल की जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी। सो प्लीज़ वॉच इट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।